पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी हमारे वीर सैनिकों को अपनी राजनीति में घसीट रही है। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती थी। सेना की वजह से हम और आप सुरक्षित हैं, बीजेपी की सरकार की वजह से सुरक्षित नहीं है। इस देश की सेना को, इस देश की वायु सेना को हम उसका गुणगान करेंगे, भारत माता की जय कहें तो चुनाव में क्या कहा जाए? क्योंकि हारे हुए हताश लोग हैं और इनको लग रहा है किसी बहाने कुछ पकड़ में आ जाए। That the reputation of the armed forces for total secularism, for total non-alignment with any political party, this reputation must not be smeared or stained. Letters, fake allegations made by some vested interest groups. चुनावी अंगने में सेना का क्या काम है? नमस्कार, आप देख रहे हैं टक्कर, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 2019 का चुनाव क्या सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश के जरिए जीतेगी पार्टियां? सवाल यह भी इस वक्त खड़ा हो रहा है कि पहला चुनावी फायदा इसके जरिए लेने की कोशिश किस पार्टी ने की, बीजेपी ने या फिर कांग्रेस ने? और आपको बता दें, आज ये सवाल इसलिए और ज्यादा गहरा गया है क्योंकि आज ये बड़ी खबर सामने आई है। सेना के 156 पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन को चिट्ठी लिखी है जिसमें इस बात का जिक्र है कि सेना के राजनीतिकरण का काम पूरी तरह से बंद होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर भी विवाद गहरा गया है क्योंकि इस पर भी पूर्व सैन्य अधिकारी दो खेमों में बढ़ गए हैं। कुछ ने हामी भर दिया और कुछ तो सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं कि हमने तो ऐसी कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं। इसके लिए कौन है जिम्मेदार, इसी पर टक्कर में बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। महासमर 2019 के चुनावी प्रचार में अब तक तो सेना के नाम पर कुछ ऐसे ही बयानों पर बवाल मचा है, लेकिन शायद काफी कुछ होना अभी बाकी था। अब हंगामा मच गया है देश के पूर्व सैनिकों की इस कथित चिट्ठी पर, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 8 पूर्व सेना प्रमुखों के साथ साथ 156 पूर्व अफसरों ने राष्ट्रपति भवन को खत लिखकर सेना के नाम के सियासी इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। हालांकि तुरंत बाद चिट्ठी पर विवाद इसलिए शुरू हो गया क्योंकि कथित पत्र में जिन अफसरों का नाम लिखा है उनमें से कुछ बड़े नामों ने अपनी जानकारी और सहमति से इनकार कर दिया तो कुछ ने इकरार किया। We feel that in such circumstances, the Commander-in-Chief should try and see that the reputation of the armed forces for total secularism, for total non-alignment with any political party, apolitical, this reputation must not be smeared or stained. तो ये तो होगा ही, पता नहीं, मैं इसके बारे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो आदमी कौन है तो मेरे को पता नहीं है। तो अगर किससे बात किया था तो कोई एंटीसीडेंट मालूम होगा कि ये फलाना यूनिट का है या रेजिमेंट का है या क्या है, लेकिन ये पता नहीं whether it even exists, I don't know. It has been created by somebody. चूंकि कथित चिट्ठी में सेना के शौर्य के इस्तेमाल पर आपत्ति का जिक्र है, लिहाजा कांग्रेस ने झट इसे मुद्दा बनाया। लेकिन जब कुछ पूर्व जनरल ने खत को खारिज कर दिया है तो बीजेपी हमलावर हो गई है। दुख इस बात का होता है कि ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे वीर सैनिकों को अपनी राजनीति में घसीट रही है। कारगिल युद्ध के बाद भी 3 आर्मी चीफ्स के पॉलिटिकल पोस्टर्स लगाने की जो जुर्रत हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद ने की थी। It is very worrying that if people's consent are not even being taken and fake letters, fake allegations are being signed by some vested interest groups, it is absolutely condemnable. इससे पहले चुनाव आयोग योगी की मोदी की सेना वाले बयान पर पहले ही सख्त ऐतराज जताते हुए उन्हें भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी दे चुका है। लातूर में सेना के नाम के इस्तेमाल पर मोदी के चुनावी भाषण की भी रिपोर्ट आयोग ने तलब की है। सेना किसी भी पार्टी विशेष से परे होती है जिसका काम देश की हिफाजत है,
लेकिन अब उसका इस्तेमाल सरहद के भीतर सियासी भी होने लगा है। कोलकाता से अरिंदम भट्टाचार्य और दिल्ली से पलोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। सेना का प्रहार क्या बीजेपी के लिए वोट का हथियार? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे आरोप बीजेपी पर ही लगा रही है। चलिए टक्कर की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय तालियों के साथ मैं करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से, गौरव वल्लभ जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कर्नल बीएन थापर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत गौरव भाटिया आपसे ही, क्योंकि सीधे सीधे कटघरे में आपकी ही पार्टी है। मोदी सेना हो या फिर लगातार बताया गया कि बालाकोट में कितने आतंकवादी मारे गए, अलग अलग आंकड़े भी सामने दिए गए, यानी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो सेना का बीजेपी ही कर रही है। इसके जरिए क्या जीतेंगे आप 2019? देखिए, जो सबसे पहले जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं तथ्यों पे बात रखना चाहूंगा। जो पहले सिग्नेटरी हैं उसमें फॉर्मर जनरल SF रॉड्रिक्स, उनका बयान आया है कि मैंने ऐसा कोई पत्र जो है साइन नहीं किया है। और फॉर्मर एयर चीफ मार्शल NC सूरी साहब ने भी यही बात दोहराई है। और तीसरा मुख्य तथ्य इसमें यह है कि राष्ट्रपति भवन ने भी कहा है कि ऐसी कोई चिट्ठी हमें मिली नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर चुनाव के समय पे ऐसी कहीं ना कहीं हवाबाजी की जा रही है या झूठी चिट्ठियों का जो है प्रचार किया जा रहा है, ये अपने आप में देश की सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जो चिट्ठी सामने आई है उसमें 31वें नंबर पर नाम है मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ का। उन्होंने कहा है इस चिट्ठी के लिए सहमति दी थी और उनसे पूछने के बाद ही उनका नाम जोड़ा गया, और इस तरह के अधिकारियों के नाम की भी लंबी फहरिस्त है। गौरव चित्रा जी, देखिए, जो मुझे कहना था मैंने पहले ही वाक्य में आप ही के प्रश्न का बिल्कुल सादगी से उत्तर दे दिया कि राष्ट्रपति भवन में चिट्ठी रिसीव हुई नहीं। और पहले सिग्नेटरी फॉर्मर जनरल SF रॉड्रिक्स ने कहा है मैंने ऐसी कोई चिट्ठी साइन नहीं करी, अपनी अनुमति नहीं दी। दूसरे बड़े वरिष्ठ फॉर्मर एयर चीफ मार्शल NC सूरी भी यही कहते। नहीं तो मैंने नाम गिनाए ना, कुछ और भी नाम है जो होंगे। अब मैं समझता हूं इसके बाद जब रिसीव हो जाएगी, राष्ट्रपति भवन कह देगा रिसीव हुई है, तब इस पे चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन राजनीतिकरण कौन कर रहा है मैं आपको बताता हूं। बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है और पूरा देश गौरवान्वित होता है कि पाकिस्तान को घुस के ठोका, तो कौन कहता है कि हमें जो है प्रमाण चाहिए? कांग्रेस कहती है, और कहती है वायुसेना को हम लोग धन्यवाद देते हैं और देना भी चाहिए। लेकिन जब 1965 और 1971 की बात आती है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रश्न साथ लाया हूं, कहता है कांग्रेस की सरकारों ने ये 1965 और 71 का युद्ध जीता। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता, और इसे राजनीतिकरण कहते हैं। गौरव वल्लभ जी, आज की जो चिट्ठी आई, आपको लग रहा है कि इसके जरिए एक राजनीतिक हथियार मिल गया है कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी पर सीधे सीधे हमला कर दो, जबकि गौरव भाटिया इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया है, फिर राजनीतिक इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इस चिट्ठी में 7-8 जो सेना प्रमुखों के हस्ताक्षर है, इन्होंने 2 नाम लिए, तो इसका मतलब 6 ने एक्सेप्ट भी किया। और बोल रहे हैं राष्ट्रपति भवन में नहीं पहुंची, इसका मतलब चिट्ठी तो लिखी है ना। चिट्ठी तो एक सेना प्रमुख, रिटायर्ड सेना प्रमुख ने अपना दर्द बयान किया है ना। ये बात तो सत्य है ना, इसको तो आप नहीं नकार सकते ना। दूसरी बात मैं बोलता हूं, राजनीतिकरण की बात। प्रधानमंत्री जी चूरू में रैली करते हैं, सारे पुलवामा के शहीदों की फोटो पीछे लगाते हैं। अरे कभी बीजेपी हेडक्वार्टर में लगाई एक की भी फोटो तो बताइए, उस फोटो को दिखाइए जहां आपने बीजेपी हेडक्वार्टर में एक भी शहीद की फोटो लगाई? नहीं लगाई। बीजेपी हेडक्वार्टर की इतनी चिंता क्यों है? मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये लोगों को बेकार है। इनका काम था, 3 बातें इन्होंने कही थी कि 10 करोड़ रोजगार देंगे, एक बात कही थी। दूसरी बात कही थी किसानों को इनकम है उसको दोगुना कर देंगे। और तीसरी छोटी सी बात, मैं छोटी सी बात बता देता हूं, तीसरी छोटी सी बात कही थी इन्होंने कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और तीसरी 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। आज किस चीज को लेकर पूछा जा रहा है, आप कहां जा रहे हैं? एक पूछे जा रहे हैं आप उसके लिए ना। इन 3 सवालों पे, रोजगार पे, किसान पे, प्रधानमंत्री जी एक वाक्य नहीं बोलते। शहीद, सेना, पाकिस्तान। आज पाकिस्तान ने क्या कहा कल? चित्रा जी, शर्म आ गई मुझे जब इमरान खान बोला कि मेरा समर्थन है मोदी जी को।
मोदी जी के साथ मेरा याराना। शर्म नहीं आती है जब पाकिस्तान में जाकर आपके नेता बोलते हैं कि मोदी हटाओ? मुझे आपको उस वक्त शर्म नहीं आती है जब पाकिस्तान के टीवी चैनल पे आपके नेता बोलते हैं जाकर? मुझे तो मेरी 3 चीजों से मतलब है जिसके बारे में मोदी जी मुंह से वाक्य नहीं निकालते हैं। रोजगार की बात नहीं करते। चले ठीक है, गौरव आपकी बात हो चुकी है। 2 और खास मेहमान हैं, जल्दी से रोजगार की बात नहीं करेंगे, सेना की बात करेंगे। अब हमारे ठीक है, राजनीति हो गई, जरा सेना की बात है तो की बात बता दूं। आप कहे अनुमति दे, आप अनुमति दे तो मैं बताऊं। अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं चुप होगा। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए मैं चुप हो जाऊं। चित्रा जी आप बोल दीजिए मैं चुप हो जाऊं। यस और नो बोलिए। चुप हो जाए, आप बोल दीजिए मैं चुप हो जाऊं। मैं चाहूंगी कि हमारे 2 और मेहमान हैं उनको भी बीच में लाना चाहेंगे। कर्नल वीएन थापर, यहाँ पर तो पूर्व सैनिक भी 2 खेमों में बट गए हैं ना। अगर वो खुद का ही राजनीतिकरण करने के लिए तैयार होंगे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और ये कितनी खतरनाक स्थिति है इस देश के लिए कि सेना के पूर्व अधिकारियों की चिट्ठी की बात सामने आती है, कुछ कहते हैं हाँ हमने हामी भरी है, और कुछ सीधे सीधे मुकर जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि चाहे ये चिट्ठी लिखी गई है या नहीं लिखी गई, चाहे ये चिट्ठी फेक है या किसी ने बनाई है इस चिट्ठी को और डाला है सोशल मीडिया पे, मुद्दा बिल्कुल साफ है। मुद्दा ये है कि सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, हम देख लेंगे कौन सी पार्टी कर रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय सेना जो है ना, वो तिरंगा के नीचे लड़ती है। भारत की सेना है, तिरंगा के नीचे लड़ती है और तिरंगा के लिए लड़ती है, और उसका कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, राजनीतिकरण कौन सी पार्टी कर रही है? कौन राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है? जो सत्ता पक्ष में है या फिर जो विपक्ष में? ये तो मेरे उससे बाहर है कौन कर रहा है, पर नहीं होना चाहिए। नहीं जो भी कर रहा है, एक मैच्योर नेशन है, मैच्योर नेता है हमारे, उनको ये समझना चाहिए कि इसका कितना नुकसान हो जाएगा, देश को कितना नुकसान होगा, सेना को कितना नुकसान होगा। सेना को तो नुकसान हो रहा है ना। अगर पूर्व सैनिकों की ओर से ही आपसी सहमति कहा जा रहा है पहले थी, लेकिन बाद में कुछ लोग मुकर गए, इस तरह की भी बातें सामने आ रही है, तो छीछालेदर कौन करवा रहा है इस पूरे मामले पर? ये देश में बहुत वीर हुए, बहुत बहादुर लोग हुए, बहुत ही बहादुरता से लड़े, आज से नहीं हजारों साल से। लेकिन मिडिवल हिस्ट्री हमारे सामने है। पोरस जैसे महान किंग से लेके 1947 तक हजारों योद्धा मैदान में उतरे, बहादुरी से लड़े, वीर गति को प्राप्त हो गए। विजय गति नहीं थी हमारे पास। विजय गति आई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी लड़ी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी लगी है। दुनिया में जहां गए थोड़े सैनिक थे, थोड़े से ब्रिटिश झंडे के नीचे थे ब्रिटिश फोर्सेस, लेकिन लड़े और जीते। और 1947 से आज तक जिस तरह से हम लोग आउट नंबर थे 1962 में, उसमें भी हमारी विजय थी। ये जो हमारी सेना है 1947 से आज तक विजय गाथाएं लिखती आई है। विजय इनके बेटे थे, बहादुर गाथाएं लिखती आई है विजय का। इसके पीछे 3 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो बेसिक कल्चर था वो ब्रिटिशर्स के दौरान उन्होंने नींव रखी थी, और उसमें सबसे बड़ी चीज रखी थी कि वी विल बी अपॉलिटिकल। कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, किसी किस्म का अंदर पॉलिटिक्स जो है स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। वी विल फाइट फॉर द एम, जो मिशन है उसके लिए लड़ेंगे, और हुक्म फाइनल है, जान जाए लेकिन पीछे नहीं, हुक्म का सवाल नहीं है। ये 3-4 चीजें थी। पिछले 5 साल से सेना का इतना राजकीयकरण हुआ, इतना पॉलिटिसाइजिंग हुई है। बिल्कुल, मैं आज से नहीं, मैं मुद्दे पे आऊंगा, 1 मिनट एग्जैक्ट डेट दूंगा, ऐसे नहीं, आई डोंट गो स्कॉट फ्री। मैं अकेला टीवी चैनल्स पे बार बार रो रहा हूं कि हम करेंगे। पाकिस्तान अनफिनिश्ड एजेंडा है, हम नहीं, पाकिस्तान अनफिनिश्ड एजेंडा है। पीओके जो है वो जब तक नहीं लेंगे अनफिनिश्ड एजेंडा है। जो हमने कहा, जो हमने बालाकोट में किया और उसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद भी मैंने बोला एयर वॉर स्टार्टेड, अनफिनिश्ड एजेंडा है, लड़ाई मत बंद करो। मैं उनमें से हूं जो मानता हूं कि पाकिस्तान जब तक है, जिस हालात में और जैसे वो हमारे पे वॉर कर रहा है, एक पूरी पीढ़ी चलेगी जिसने कभी जम्मू एंड कश्मीर की वादियां नहीं देखी, अगली भी जाएगी। मेरा मानना है उसको करना, लेकिन पॉलिटिसाइज मत करो, क्योंकि जो पॉलिटिक्स कहां से स्टार्ट हुई 2014 में एक सेना के एक बटालियन डिप्लॉयड है, उसके अंदर 4-5 जवान है ड्यूटी पे हैं।
एक गाड़ी आती है सिविलियंस की, वो गाड़ी एक गेट तोड़ती है, दूसरी गेट तोड़ती है, तीसरी, उन्होंने शराब पी होती है, नौजवान होते हैं। सेना में एक वो था दस्तूर कि हम तीसरे गेट के बाद इसको शूट कर देंगे। सर एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर इन ए पब्लिक रैली इन जम्मू एंड कश्मीर सेड व्हाट ही सेड कि हमने पहली बार सेना से माफी मंगवाई और सेना के जवानों को हमने जेल में भेज दिया। सेना के अंदर उस दिन से सेना की पॉलिटिसाइजेशन स्टार्ट हो गई। वो कह रहे हैं 5 सालों में सेना का जबरदस्त तरीके से राजनीतिकरण किया गया है और दोनों साइड भी करती, इन्होंने भी किया। उसके बाद वो मैं आपको बोल सकता हूँ। गौरव देखिए, मैं इस लाइन को पढ़ा नहीं था पिछले भाग में, और मैं इसके बाद जब बात पूरी कर लूं तो मैं चाहूंगा जनरल साहब अपना व्यू दें, क्योंकि इन्होंने आरोप तो बीजेपी पे लगाया है। मैनिफेस्टो की ये लाइन है कांग्रेस की, कहती है द कांग्रेस गवर्नमेंट लेड इंडिया टू विक्ट्री इन द 1965 वॉर विद पाकिस्तान। इन 1971 वी डिसाइसिवली डिफीटेड पाकिस्तान एंड लिबरेटेड बांग्लादेशी। यहां पे सेना का कहीं नाम नहीं आया, जबकि हमारा मानना है युद्ध जीता तो वीर सेना ने जीता, किसी पार्टी ने नहीं जीता। ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आप पढ़ के सुना रहे हैं? मैं प्रश्न कौन से साल का? इसी साल का ठीक है। अब मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं। इस चुनाव में आप देखिए, किसी ने वोट मांगा कि भाई हम खानदान से है और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम सत्ता में रहे। किसी ने वोट मांगा कि मुसलमान आ जाए हमें वोट करे, और किसी ने वोट मांगा कि सौगंध भारत माता की खाता हूं, तुम्हारा शीश नहीं झुकने दूंगा। ये आप तय करिए कि वोट किसे करेंगे। और बड़ी बात क्या है, एक मिनट जल्दी से। हाँ, जल्दी ही चलूंगा मैं, जो बात कहूंगा जल्दी ही कहूंगा, बिल्कुल एक एक शब्द जो है बड़ा नपातुला बोलूंगा। सबसे बड़ी बात है, इनके मैनिफेस्टो पे प्रश्न जरूर लीजिएगा। एक ये कहते हैं कि हम आसपा का जो सुरक्षा कवच है हमारी सेना का, उसका संशोधन कर देंगे, क्योंकि पत्थरबाजों के, अलगाववादियों के, आतंकवादियों के मानव अधिकारों का क्या। और हम कहते हैं कि हम सेना को खुला हाथ दे देंगे कि पाकिस्तान में घुस के दोबारा ठोके। आप तय करिए कि आप किसके साथ खड़े। ठीक है, गौरव वल्लभ जी। ये है 2014, मोदी जी खड़े मणिपुर में, कह रहे हैं, ये मोदी जी पहचान तो रहे हो ना, ये वही मोदी जी है जो बोलते हैं 2014 से एफएसपी हटा दूंगा, फिर इस अरुणाचल में 2016 में हटाया, फिर मेघालय असम में हटाया, फिर त्रिपुरा में हटाया, और अब हमको ज्ञान देते हैं। खुद गुरुजी बैंगन खाए दूजन को उपदेश। ये क्या बात करते हो आप? एफएसपीए के आड़ में छुपना चाहते हो, सेना के शौर्य के पीछे छुपने की कोशिश मत करो। और फिर मैं एक और इनको बात याद दिलाता हूं, 8 दिसंबर 2014 को मोदी साहब रैली में खड़े होकर जम्मू कश्मीर में खड़े होकर खुलेआम बोलते हैं कि ये पहली सरकार थी जिसने सैनिकों से माफी मंगवाई। सुन लो, ये पहली सरकार है, ये मर्दों की ये सरकार है। क्या ये मर्दानगी है मोदी जी की? 8 दिसंबर 2014 यूट्यूब का वीडियो भी आप चेक करिएगा। 65 और 71 पे भी जवाब चाह रहे हैं। एक पे आपने भी तो पूरा इस्तेमाल किया है ना। मैम एक एक पे बात करूंगा, फिर इन्होंने बोला अरे भाई एक एक की बात करूंगा, फिर इन्होंने मैनिफेस्टो की बात करी, और ये मैनिफेस्टो की बात करी। देखिए ये मैं हमारा और इनका मैनिफेस्टो, ये यहीं पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे भारत है, यहाँ पे एक आदमी है, शौर्य को लेकर गौरव भाटिया जल्दी से जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दो। मैं चुप हो जाता हूँ। मैं तो मैम आपकी आज्ञा के बिना एक शब्द ना निकालूंगा। मुझसे मत लड़िए, आपकी आज्ञा के बिना एक शब्द ना निकालूंगा। चित्रा त्रिपाठी विल से आई विल स्पीक, अदरवाइज आई एम मम। 1965-71 में आपने भी इस्तेमाल किया सेना का, चुनावों में उसका फायदा भी लिया। उसमें सवाल पूछा जा रहा है संकल्प पत्र, और हमने भाई इन्होंने संकल्प पत्र की बात करी ना, इनको बताया मैंने एफएसपीए की बात नहीं की क्या? आप बताइए एफएसपीए की बात की थी कि नहीं की थी? और आज क्या मोदी जी क्या बोलते रहे? मतलब कुल मिलाकर आपसे सवाल किसी और पर पाकिस्तान, इमरान, पाकिस्तान। अरे इनके रोजगार की बात कर लो मोदी जी, एक बार तो कर लो इनके रोजगार की बात। ये इनके मैनिफेस्टो में एक बार आपके रोजगार की बात नहीं है, एक बार भी नहीं है। और ये आपसे वोट सेना के शौर्य के पीछे वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है आपने क्या काम किया। गौरव वल्लभ, कम समझ हो तो बड़ी डेंजरस होती है। आसपा जब लगती है किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में और 2 जनरल्स यहां पे हैं,
तो इसलिए नहीं लगाई जाती कि वो हमेशा लगी रहे, बल्कि हर सरकार प्रतिबद्ध होती है कि वहां स्थिति समान हो और उसे हटाया जाए, और वही नॉर्थ ईस्ट पे हमने करके दिखाया। और वही अगर ये लिख दिया घोषणा पत्र में तो आपको दर्द होने लगता है। फर्क बताने जा रहा था, बीच में आ गई जी। मैं इंतजार करेंगी तो आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। कोई सरकार है जो पत्रकारों को भी नहीं बख्शती है, तो ये नहीं भाई बीच में मत बोलिए इनका कोई भी, प्लीज देखिए डिस्टर्बेंस कोई मत बोलना भैया, सवाल भी ध्यान से पूछना। मैनिफेस्टो 23 मई के बाद जितना पूछना जवाब देंगे हम, जितना पूछना। अभी पहले सवाल चेक करा लो, नहीं तो बोलेंगे पौंडीचेरी को वणक्कम, पौंडीचेरी को वणक्कम। डिबेट चाहती हैं तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं इंतजार कर सकता हूं। जल्दी से देखिए मैनिफेस्टो में क्या लिखा है उस पर हमें आपत्ति है। ये कहते हैं अमेंड द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, लिखा है पेज 35 पढ़िए, अमेंड लिखा है, ये लीजिए पढ़िए ना, आइए पढ़िए क्या लिखा है, मैं भी पढ़वाता हूँ आपको। ये क्या लिखा है पढ़िए इसे। हाँ क्या है बताइए, इसको पढ़िए, क्या अमेंड है लिखा है ना जी, और पूरा पेज 40 पे भी लिखा है। तो झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। दूसरी बात हम लोग और इन लोगों में फर्क क्या मैं आपको बताता हूं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनको राजद्रोह लगता है, ये कहते हैं राजद्रोह को खत्म कर दो, और हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के ही टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप बताइए, किया जाता है गौरव, इसका दुरुपयोग भी तो किया जाता है ना। राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, दूसरों को परेशान करती है। मुझे बता देना, क्योंकि आपके बिना मैं नहीं बोल पाऊंगा। नाम का एक कार्टूनिस्ट था, अगर मुझे आप सही याद है देंगे 25 साल मैं बोलूंगा। एक कार्टून महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बना दिया जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। इतना लालच मत होइए, आपकी पोल खुलने वाली देखेंगे। फिर बोल रहे हैं इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और एफएसपीए का जुडिशियस मिक्स करना है, ये लिखा हुआ है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि एफएसपीए हटा देंगे। क्यों लोगों को बरगलाते हो भाई, क्यों लोगों को बरगलाते हो? राजनाथ सिंह ने खड़े होकर जम्मू कश्मीर में बोला कि एफएसपीए हटा देंगे। और मैं एक बात पूछता हूं चित्रा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब आप सब दीजिए। आप सब लोगों को रोजगार से मतलब है या ये नौटंकी से मतलब है? आप सब लोगों को न्याय से मतलब है कि नौटंकी से मतलब है? आपको किसान की आय रोकने से मतलब है कि इस नौटंकी से मतलब है? और मैं चिल्ला के पेज 35 दिखा रहा हूँ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एफएसपीए कांग्रेस हटाएगी, पर ये वही पढ़ना चाहते हैं जो इनको सूट करता है। आप इस वक्त घोषणा पत्र पे कोई शो नहीं हो रहा है, 156 लोगों की चिट्ठी को लेकर शो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम उसे कर पाते हैं। ठीक है, विश्वम्बर जी को जोड़ना चाह रहे थे। ठीक है, वो लोग हो जिसके प्रधानमंत्री ने खड़े होकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो मोदी जी के जो नुमाइंदे थे उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ये वो लोग हैं, आपके पास वो वीडियो होगा, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने वाले लोग हैं। इनकी असलियत ये है। आपको मैं बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, 23 मई को मैं आपको एक जानकारी देता हूं। जब पुलवामा का हमला हुआ उसके बाद लव लेटर लिखा मोदी जी ने इमरान खान को। अरे क्यों लिखा लव लेटर? क्या जरूरत थी लव लेटर लिखने की? ऐसा क्या रिश्ता था? मुझे लग रहा है एक-एक करके अगर हम अपनी बातें रखेंगे तो शायद हमारे दर्शक ज्यादा बेहतर आप लोगों को समझ पाएंगे। स्टार कैंपेनर, इनके स्टार कैंपेनर गौरव वल्लभ जी हो गया। सब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आपने मोदी सरकार को लेकर 5 साल पे क्वेश्चन किए, लेकिन 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे और 1971 जब इंदिरा गांधी थी, उनका इस्तेमाल भी तो कांग्रेस पार्टी आज तक कर रही है ना भारत पाकिस्तान युद्ध का, कि हमने कराया, हमने बंटवारा किया बांग्लादेश का। तो फिर बीजेपी ही जिम्मेदार कैसे भी? सहूलियत के हिसाब से सियासत चलती रही है और उसी तरह से सेना का इस्तेमाल होता रहा है। जो मैंने विषय कहा था, जहां से शुरुआत हुई थी, जो हमने आज शुरुआत देखी थी और जो ये अब इन्होंने इसमें मेंशन किया, उस पर मेरे कमेंट्स लो मैं दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह सेना और देश की सुरक्षा एक बहुत गंभीर मामला है, और जब आप उसको गलियारों में ले आते हो ना, तो यही होता है जो हम देख रहे हैं। उसके साथ कुछ भी हो सकता है, हमारा दुख यही है।
और जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है उनमें से कुछ लोग जरूर दुखी होंगे कि हमें भारत की जीत चाहिए, हमें भारत चाहिए। हमें आज कौन पार्टी है? डेमोक्रेसी है। आज किसकी पार्टी है? कल कौन है? आज कौन नेता है? सब आए सब गए, लेकिन सेना मजबूत रही है तभी देश टिका हुआ है, तभी देश वहीं का वहीं है। अगर ये सेना नहीं होती, 30 इयर्स हमें छोड़ के, आपकी सेना को छोड़ के 30 साल तक किसी सेना ने इस किस्म का गृह युद्ध नहीं लड़ा जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर में लड़ा है। और हम कितनी बलिदान दे चुके। एक मिनट, ये भाई हंसेंगे, तभी हम तो डिबेट भी नहीं करना मुझे लगता है कि आप लोगों को चाहते। सेना के मामले पे मैं तो डिबेट भी नहीं करना चाहता पब्लिक में, बिकॉज द मैटर इज सीरियस। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग स्लोली। अरे 23rd नंबर पे सेना में जाने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए आपका नागरिक, आपका नवयुवक तैयार है। फर्स्ट नंबर का नहीं है, सेकंड नंबर का नहीं है। मैं रोज रिसर्च करता हूं, कॉलेजेस में जाता हूं, कहां जाएगी आपकी सेना? जब मैं गया था तो टॉपर था, जब हम जाते थे तो टॉपर्स वहां मिलते थे। मेरा मतलब यह, सेना का चार्म जो है उसको टोपी में रहने दीजिए, बेल्ट में रहने दीजिए। लेकिन मेरा एक अलग ये देखिए, ये मैं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, आप लीजिए क्रेडिट, अपने मैनिफेस्टो में लिख लिए हमारी सरकार मजबूत है। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी उठाया, हमने बालकोट में ये कर दिया, वो करे, ये बोले हमारी सरकार मजबूत है। जब पाकिस्तान ने किया, हमने 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते, सेना को बीच में लाके वर्ड को नहीं बोल सकते, सैनिकों के नाम नहीं ला सकते आप। जिस तरह से कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखी ना, कुछ तो होंगे हमारे बीच ही डिवीजन कर दिया। मैं उनके भी खिलाफ हूं जिन्होंने चिट्ठी लिखी, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं यहां से। चिट्ठी क्यों लिखी? चिट्ठी लिखते जाते 5 थे 6 थे, प्रेसिडेंट को दे के आते। अगर सेना के बारे में किसी को भी अगर कष्ट है, प्रेसिडेंट को दे के आते, क्योंकि गलियारों की बात नहीं है, ये लीक करने की बात नहीं है, ये पब्लिक में डिस्कशन की बात नहीं है। हम महसूस करते हैं, मैं महसूस करता हूं, क्या भारतीय सेना को, क्या मैं बहुत सत्कार के साथ कह रहा हूं, वो है नहीं वो आत्मा इस जमीन पर। उन्होंने बोला हमने भारतीय सेना को क्या बना दिया? हमने भारतीय सेना को हनुमान बना दिया। अरे भारतीय सेना आज बनी है, भारतीय सेना को किसी की आवश्यकता नहीं, वो मजबूत इतनी है। मैं मानता हूं आपकी बात। भारतीय सेना को किसी पॉलिटिकल पार्टी से मत जोड़िए। जो पॉलिटिशियन भारतीय सेना को यूज करना चाहता है उसको मैं कहता हूं, लाइए नौजवान, जाइए अपनी कंस्टिट्यूंसी में ट्रेन कीजिए, बेस्ट जवान बेस्ट। हमारी सेना का मुद्दा, हमारी सेना का मुद्दा यंग ऑफिसर है। His son was hardly 22 when he fought bravely and led people into the valley of death. और we have led like that. We need good young officers. कौन सी पार्टी ने मेहनत की है? कौन सी पार्टी? ऐसे स्टेट है जहां लोग चीफ मिनिस्टर, जहां लोग भर्ती नहीं होते, और आप लोग कहते हैं वो सेना का, कोई सेना का, अपने देश की सेना को बचाओ। इन पॉलिटिशियन, इनका पापी वोट का सवाल है, ये वोट की बात करते हैं और उस पर सेना का नाम लेंगे, सैनिकों का नाम लेंगे, बलिदान का नाम लेंगे, सब नाम लेंगे। इनको वोट चाहिए भाई, ऐसे नहीं तो ऐसे चाहिए। गौरव वल्लभ जी, आपने कहा है कि कोई भी सेना गद्दे से हटा दो। चित्रा जी, खुलेआम कोई पार्टी अगर सेना का नाम लेके वोट मांगे, मैं बोलता हूं कांग्रेस स्पोक्समैन के रूप में, उसको वोट नहीं, लाद दो, उसको देश से निकालो। वो लोग नहीं। सवाल मेरा ये है, आपके वीरप्पा मोइली रफाल पर क्वेश्चन करते करते सीधे एयर चीफ के ऊपर ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके शब्द का इस्तेमाल के मतलब उनको झूठा तक करा देते हैं। संदीप दीक्षित आपके पूर्व सांसद गली का गुंडा आर्मी चीफ को बताते हैं, ठीक है, सैम पित्रोदा, उनको सबूत चाहिए ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में हमने कार्रवाई की है। आपके नेताओं की लंबी फहरिस्त, आप कैसे क्वेश्चन करेंगे बीजेपी से? चित्रा जी कि सिर्फ सवाल ही सुनना है मुझे। नहीं, मैं कह रही हूँ आपके नेताओं की लंबी फहरिस्त है। पहले अपने घर को ठीक करिए, बताइए, पहले अपने घर को ठीक करिए। सबसे पहले गिनती चालू करी थी वहां पे पुलवामा में, इतने लोगों को हमने मारा, कितने बालाकोट में किसने गिनती चालू करी थी? अमित शाह साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर के अलावा हर व्यक्ति ने गिनती दी, योगी ने गिनती दी। अरे लखनऊ से योगी क्या डिफेंस मिनिस्टर है क्या? योगी के डिप्टी सीएम ने गिनती दी, हमें गिनती नहीं चाहिए। इनके मंत्रियों ने बोला जाके कि आर्मी सीएम वहां पे संदेह करने गई थी, मारने नहीं गई थी किसी को। इनके मंत्री ऐसे लालू वाले ने बोला। और मैं आदमी, और जनरल वीके सिंह ने क्या बोला? जो जनरल सुहाग के लिए मैं बोल भी नहीं सकता, बोले डकैत है। ये जनरल वीके सिंह ने बोला डकैत। जनरल वीके सिंह जो आज अपने नाम से चुनाव मांगते हैं, जनरल वीके सिंह, आप लोगों को, मेरे को शर्म आती है उनको जनरल बोलते हैं, दूसरे आर्मी चीफ को डकैत। आप दोनों लोग कंट्रोल में कहा, आप मेरी बात सुनना ना, वो मेरी बात सुन रहे हैं।
एक सेकंड, जल्दी से सर का सवाल है कि मैं गौरव भाटिया आपके पास जब आप हमारे बारे में लाते हो ना, तो इस तरह से लोग हमारे चीफ पर कुछ भी बोलते हैं और फिर वो इको करता रहता है 1 लाख बार 2 लाख बार, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं सेना का बिल्कुल पॉलिटिसाइजेशन मत करो। ठीक है, गौरव एक भाटिया चीफ से को ले, वो दूसरे चीफ को ले, और उन दोनों चीफों के बारे में टीवी मीडिया में जिसने बोला उसके खिलाफ किसी ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन मीडिया में हर रोज बोला जाता है बालाकोट में कुछ भी किया हमारी सेना ने, उसका पूरा श्रेय बीजेपी लेने की कोशिश क्यों कर रही थी? कह रही है, आपको थोड़ा सा याददाश्त जो है दुरुस्त कर देता हूं। जब पुलवामा में हमला हुआ, पूरा देश आहत हुआ उससे 1 घंटे बाद रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कहां है 56 इंच की छाती? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और भारत ने दिखाया कि हमारी 56 इंच की छाती है। दर्द किसको हुआ? पाकिस्तान को हुआ और कांग्रेस को हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या करेंगे ये लोग? आप सब लोग बताओ, मुझे दर्द होगा अगर पाकिस्तान में मारे जाएंगे? आप बताओ, दिल पे हाथ रख के, किसी हिंदुस्तानी को दर्द होगा अगर पाकिस्तान में जाके हमारी सेना मारेगी? कैसी बात करते हो गौरव जी? मैं आप ही के देश में रहता हूँ, आप ही की हवा खाता हूँ, आप ही के देश में रहता हूँ। बोलते हैं कि हमको दर्द होगा, अरे मारो पाकिस्तानियों को जाके, मारो दाऊद को जाके। पर आपको वो एजेंडा सूट नहीं करता, आपको सूट करता है हमें देशद्रोही बनाना। हम देशद्रोही नहीं है। अगर देशद्रोही होते तो आपके पिताजी, आपके दादाजी हमें वोट नहीं देते। अगर हम देशद्रोही होते तो आई ऑब्जेक्ट। आपको चित्रा जी, आपको लगता है कि गौरव वल्लभ को खुशी होगी कि बालाकोट में जब हमला होता है? आप ये बताइए, आपको लगता है कि मुझे खुशी होगी? अरे मैं मर जाऊंगा जिस दिन मेरे लिए ऐसी बात। इससे अच्छा मुझे गोली मारते भाई, गोली मारते। ये कहने से ज्यादा है कि गोली मार दे, मुझे बंदूक ले और गोली मार दे। जब मेरा देश का आदमी मेरे लिए बोलता है कि पाकिस्तानियों को खुशी होगी, बंदूक लेके मेरे कनपट्टी पे मार दे। गोली मारने की बात हो गई तो बीके हरिप्रसाद का क्या होगा? जो अरे भाई, मैं तो बात ये पूछा था मैंने, अमित शाह ने 250 का आंकड़ा कहां से लाया? योगी जी कहां से लेके आए? अब शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी कहां से लेके आए? आप आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य की बात, एक आश्चर्य जरूर हुआ मुझे, डिफेंस मिनिस्टर के अलावा हर व्यक्ति ने अपना आंकड़ा दिया, पर रक्षा मंत्री ने। एक बार उनकी बात सुन लीजिए, फिर आते हैं आपके पास। अब मैं आपको बताता हूं क्या किया सेना के लिए, जो थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते थे, जो हमारी प्रतिबद्धता है। इनकी सरकार थी, वीवीआईपी चॉपर्स के लिए तो रुपया था, देश का जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहा था, 2009 से नहीं दे पाए, मोदी जी ने दी। दूसरी बात, वन रैंक वन पेंशन हमारे सम्मानित 40 साल तक फाइल इस टेबल से उस टेबल, इस टेबल से उस टेबल, लेकिन नहीं दी। वन रैंक वन पेंशन हमने दी। मैं आज भी कहूंगा ये अपने हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में यह बोला जाए कि देखो हम एकजुट है, कांग्रेस सवाल उठाती है और प्रमाण मांगती है, तो बहुत पराये लगते हैं। जब राहुल गांधी प्रमाण मांगते हैं तो बहुत पराये लगते हैं। राहुल गांधी ने कब प्रमाण मांगा? राहुल गांधी ने कब प्रमाण मांगा? कब प्रमाण मांगा राहुल गांधी? इनके सपने में, इनके सपने में आए थे वो, इनके सपने में आए थे वो, सपने में आके प्रमाण मांग के चले गए। मैं गौरव वल्लभ आपसे इसका जवाब लूंगी। थापर से बहुत देर से चुप है, मैं उनको चांस देना चाहूंगी। गौरव आपकी बात से वो बिल्कुल सहमत नहीं थे। थापर जी बताइए क्यों? देखिए, मैं इस वर्ष कारगिल की 20वीं वर्षगांठ है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और आपसे भी कि हमारा पुत्र उसमें शहीद हुआ था, कैप्टन विजयन थापर, उसके साथ 529 और जवान शहीद हुए थे, उसके साथ 1300 लोगों की बाजू हाथ वगैरह सब गए लड़ाई में। तो वो किसके लिए गए? कांग्रेस के लिए गए या बीजेपी के लिए गए या देश के लिए गए? तो आप अपने मैनिफेस्टो में ये बात क्यों नहीं लिखते कि जो भी लिखी जाती है वो अच्छी बात लिखिए? मेरा मतलब है इस तरह की बहस जो है जी, जब गौरव भाटिया इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दरअसल पाकिस्तान और कांग्रेस एक जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने उस वक्त ऑब्जेक्ट किया था। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि गौरव भाटिया की बातों से आप बिल्कुल भी सहमत नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो सही बात है उसके साथ सहमत हूँ। मैं अपने विचार प्रकट ना करूं क्योंकि मैं सैनिक हूं, मैं कोई पॉलिटिकल पक्ष नहीं लूंगा। ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब इतना सीरियस डॉक्यूमेंट आप देश के आगे रखते हैं, एक मैनिफेस्टो, बिल्कुल, उसमें इस तरह की मिर्चबाजी करने का मतलब क्या है? कर रहा है? कोई भी कर रहा हो, मैंने कह दिया ना। दोनों कर रहे हैं।
मैं नहीं कहना चाहता, आप मुझे क्यों इसमें एक बार भी हमने ऐसी कोई बात नहीं लिखी। आप मैनिफेस्टो पढ़ लो, एक कॉपी आपको देके और बताओ कि इसमें कहाँ राजनीति। क्या वास्तव में 2019 में अपनी नैया पार करा लेंगी ये पार्टियां, या फिर उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए? एक छोटे से ब्रेक के बाद यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे, फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए आज। सेना लगाए निशाना, नेता का काम भुनाना, इसी मुद्दे पर आज हम टक्कर कर रहे हैं। और टक्कर में आज ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि देश के पूर्व 156 सैनिकों की ओर से, अधिकारियों की ओर से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें इस बात का जिक्र है कि सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और चुनावों में सेना की किसी भी तरह का इस्तेमाल तुरंत बंद होना चाहिए। इसी मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और साथ ही हमारे साथ दो पूर्व सैन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। और सबसे पहले गौरव वल्लभ आपके पास आते हुए, देखिए वो बार बार आपका, मैं तुरंत आऊंगी सर, एक जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। आपने भी तो वही किया है ना, तो जो आपने किया है आईना देखकर वो कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं किया, आपको मैं बताता हूं। सेना की बात करते हैं, 57 साल का सबसे कम डिफेंस बजट आज है। सेना की बात करते हैं, 1 रैंक 5 पेंशन है, 2 भूतपूर्व सैनिक खड़े हैं। अगर झूठ बोल रहा हूं तो मैं नीचे चले जाऊंगा। आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। तीसरी बात, सेना की बात करते हैं, खंडूरी कमेटी बोलती, खंडूरी कमेटी के सेना के 67% इक्विपमेंट्स विंटेज हो चुके हैं, उस पर कोई बात नहीं करते। और सेना की बात करते हैं, सेना के शौर्य के पीछे अपनी नाकामियां मत छुपाओ। और फिर कहता हूं, डंके की चोट पे हाईएस्ट बजट पिछली बार रहा 3,05,000 करोड़, जो किसी भी बजट से ज्यादा था डिफेंस का। चुनावी अंगने में सेना का क्या काम है, इस सवाल को आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज ये बड़ी खबर सामने आई है। 156 पूर्व अधिकारियों की ओर से चिट्ठी लिखकर ये कहा गया है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है सेना का, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी बात से मुकर गए हैं। सवाल यह है कि क्या वास्तव में पिछले 5 सालों में इस तरह की स्थिति देश में बनी है, या फिर अगर किसी भी सरकार ने जिसके नेतृत्व में इतना बड़ा काम किया गया है, अगर वो उसका सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रही है तो इसमें गलत क्या है? इसका फैसला जनता को करना है 2019 में। क्या इस मुद्दे पर आप वोट करने के लिए जाएंगे? गौर से सुनिएगा एक एक नेताओं को और फिर दीजिएगा आप जवाब। फिलहाल टक्कर में बस इतना ही। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। वोट करने के लिए आप जरूर जाइए क्योंकि लोकतंत्र में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है, उन मुद्दों को भी आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। टक्कर में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।